हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन आप लोगों को अपने सब्जेक्ट्स को किस ऑर्डर में प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, आप लोगों को सबसे पहले अपनी एट्थ, नाइन्थ और टेंथ क्लास की बेसिक मैथमेटिक्स को कवर अप करना है, जिसके लिए जो हमारे पास बुक्स अवेलेबल होंगी वो हमारे पास एप्टीट्यूड सेक्शन के अंदर अवेलेबल होगा। इसके अंदर जो हम लोग रेशियो प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस करेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चंस करेंगे, सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस करेंगे, वो सारे के सारे कंसेप्ट्स हमारे पास फर्दर सब्जेक्ट्स के अंदर भी काम आ सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले आप सब लोगों को एप्टीट्यूड को फिनिश करना है और इसके लिए हार्डली आप लोगों को 2 to 5 days चाहिए। दैट्स इट। ठीक है। एप्टीट्यूड को फिनिश करने के बाद आप लोगों को सेकंड सब्जेक्ट की तरफ जाना है और वो है आपके पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ओके, जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो दो सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास हैं वो सारे के सारे गेट ब्रांचेस के अंदर कॉमन है। ओके, सो इन दोनों को तो आप लोगों को फिनिश करना ही करना है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट जैसे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, वो हमारे पास अदर सब्जेक्ट्स में भी काम आएंगे। ओके, जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कई बार हमारे पास आते हैं उसके अंदर कई बार हमारे पास प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो इनको आप लोगों को ध्यान से प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये दो हमारे पास कॉमन सेक्शंस हैं। अब हम आते हैं अपने कोर सब्जेक्ट्स के अंदर। सबसे पहले आप लोगों को अपने कोर सब्जेक्ट्स में फिनिश करना है नेटवर्क थ्योरी को, जिसको हम लोग सर्किट थ्योरी भी बोलते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों को चाहिए कि आने वाले सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, तो आप लोग प्लीज़ इसी ऑर्डर में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिएगा, वरना कई बार क्या होता है कि किसी सब्जेक्ट के अंदर किसी दूसरे सब्जेक्ट के कंसेप्ट भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बता रहा हूँ मैं अभी, इससे आप लोगों को कभी भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ओके, सो सबसे पहले आप लोगों को नेटवर्क थ्योरी को फिनिश अप करना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप लोगों को सिग्नल्स एंड सिस्टम्स को फिनिश अप करना है। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स को फिनिश अप करना है। ठीक है। थर्ड जो आप लोगों के पास सब्जेक्ट आएगा उसमें आप लोगों को कंट्रोल सिस्टम्स को फिनिश अप करना है। कंट्रोल सिस्टम्स को। फोर्थ जो आपके पास सब्जेक्ट आएगा उसके अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन्स को फिनिश अप करना है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास सब्जेक्ट है उसके अंदर आप लोगों को पावर सिस्टम्स को फिनिश अप करना है। पावर सिस्टम्स को फिनिश अप करना है। देन नेक्स्ट अगर हम जाते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, तो वहाँ पे हम लोगों को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट को फिनिश अप करना है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कुछ चैप्टर्स, सब्जेक्ट्स आपस में लिंक्ड हैं। ओके, अगर आप लोगों ने कभी बीच में से किसी सब्जेक्ट को उठा लिया और मान लीजिए आपकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे नहीं है अच्छी, तो आप लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है किसी भी सब्जेक्ट को समझने में। ऑल राइट, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट्स हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद, उसके बाद आप लोग एनालॉग को पढ़ सकते हैं। ओके, सो मैं बता दूँ आप लोगों को, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को आप पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ सकते हैं। ये आपके पास था आपका सेवेंथ सब्जेक्ट और ये है आप लोगों के पास आपका एट्थ सब्जेक्ट। ओके, देन नाइन्थ सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ सकते हैं आप लोग यहाँ पे। देन लास्ट में हमारे पास जो टॉपिक हमें पढ़ना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, तो आप लोग प्लीज़ इसी ऑर्डर में अपने
कोर सब्जेक्ट्स को फॉलो कीजिएगा। बिकॉज क्या होता है, कई बार हमारे पास कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर ये सिग्नल्स एंड सिस्टम से कुछ कंसेप्ट इस्तेमाल हो जाते हैं और नेटवर्क थ्योरी के कंसेप्ट कुछ इस्तेमाल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने पहले कभी पढ़ रखा है तो आप लोग वैसे किसी भी ऑर्डर में जा सकते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस को मेंटेन करना हमेशा प्रेफरेंस दी जानी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बता दूं मैं आप लोगों को, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस चैनल पे मैं आप लोगों के पास एक कोर्स लेकर आने वाला हूँ जिसका नाम होगा हमारे पास कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, CTQ कोर्स। इस कोर्स में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के माध्यम से कंसेप्ट्स को सिखाऊंगा। ओके, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, जिसमें सारे के सारे कंसेप्ट्स में क्वेश्चंस को लेके सिखाऊंगा। और इस क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व होंगे और साथ में जितने भी रिसोर्सेज मेरे पास इंटरनेट पे अवेलेबल रहेगी, मैं वहां से सारे के सारे क्वेश्चंस को लाके आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा। कई बार क्या होता है, हमें कई बार चीज़ें देखी हुई याद रहती है। ओके, जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करूंगा आप उतने क्वेश्चंस को देखोगे, उतने नए क्वेश्चंस आप लोगों के पास आएंगे। ओके, सो कोशिश कीजिएगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गेट के लिए, सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग इस ऑर्डर में भी अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।